और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, डेटा कंसोलिडेशन एक बार फिर से मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे तो तुम्हें लास्ट टाइम करवाया था। ठीक है, कैल्क को ओपन किया मैंने। कैल्क को ओपन करके मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ये कंसोलिडेट वाला, जिसमें मैंने डाटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सपोज एक वर्कबुक है, एक कैल्क की फाइल है, जिसके अंदर हमने 4 अलग अलग अपनी ब्रांचेस का डाटा स्टोर किया हुआ है, एक्सपेंसेस स्टोर किए हुए हैं। हमारे कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, हमारे पास 4 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, उन ब्रांचेस के जो जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने अलग अलग शीट में स्टोर किए हुए हैं। जैसे शीट 1 में हमने दिया हुआ है हांसी ब्रांच के एक्सपेंसेस, टी के इतने हुए 50 रुपीज़, कॉफ़ी के 70 रुपीज़, कोल्ड ड्रिंक के 80, मिसलेनियस 70, टूरिंग एक्सपेंसेस 120। इसी तरह जींद सेकंड शीट में मैंने क्या लिया हुआ है, जींद ब्रांच के लिए एक्सपेंसेस ऑफ जींद ब्रांच, टी के 65, कॉफ़ी के 60, मिसलेनियस 140। इसी तरह बरवाला के दिए हुए हैं तो शाम के दिए हुए हैं, 4 ब्रांचेज लिए हुए हैं। फिफ्थ मैंने एक शीट बनाई हुई है टोटल की। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इनके टोटलिंग कैलकुलेट करना चाहता हूँ या एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? उसके लिए ऑप्शन यूज होता है हमारा डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन के लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो शीट ओपन कर लेनी है, वो वर्कबुक ओपन कर लेनी है जिसमें वो शीट्स हैं जिसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ठीक, हमने ये वर्कबुक ओपन कर ली। उसके बाद क्या करना है, डाटा डाटा में जाके ऑप्शन आएगा कंसोलिडेट। ठीक है, डाटा में जाके कंसोल, एक चीज और मैं करता हूँ यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लेते हैं ताकि तुम्हें पता चलता रहे मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई मैं की प्रेस करूंगा तो तुम्हें वो भी पता चल जाएगा कौन सी की मैंने प्रेस की है। ठीक है, तो इस शीट को ओपन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, डाटा डाटा में जाके कंसोलिडेट। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। यस, डाटा, डाटा मेन्यू में जाओ, डाटा एंड देन कंसोलिडेट। ये कंसोलिडेट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करो। जैसे ही डाटा कंसोलिडेट क्लिक करोगे, इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या, कौन सा फंक्शन सिलेक्टेड आएगा, सम। ठीक है, और कंसोलिडेशन रेंजेस यहाँ पे बिल्कुल खाली मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और नीचे ऑप्शंस आएंगे, सोर्स डाटा रेंज, कॉपी रिजल्ट टू। सोर्स डाटा रेंज में हमें ये बताना है कि किस किस सेल को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। कंसोलिडेट का मतलब किस किस की हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, या फिर सम कैलकुलेट करना है, या फिर किस किस में से हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कॉपी रिजल्ट टू, यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमें अपना रिजल्ट कौन सी शीट में शो करना है। ऊपर फंक्शंस में हमें ये शो करना है कि हमें सम कैलकुलेट करना है, या एवरेज कैलकुलेट करनी है, या मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, या मिनिमम लेनी है, या प्रोडक्ट लेनी है, या फिर काउंट करना है, क्या करना है। ठीक है, और कंसोलिडेशन रेंजेस में वो सारी रेंज आ जाएंगी जो भी हमने सेलेक्ट की हुई है। जो भी हमने रेंज सेलेक्ट किए हैं कंसोलिडेशन के लिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ब्लैंक होगा। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स डाटा रेंज के सामने जाना है, इसका एक श्रिंक बटन होगा यहाँ पे, इस श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। श्रिंक बटन पे जाके सबसे पहले तुम्हें बताना है कि रेंजेस कौन कौन सी लेनी है। श्रिंक बटन पे क्लिक किया, ये श्रिंक हो जाएगा कंसोलिडेट सोर्स डाटा रेंज वाला डायलॉग बॉक्स। फर्स्ट रेंज पे जाओ, जैसे हांसी ब्रांच वाली रेंज पे जाओ, और इसकी इस रेंज को सिलेक्ट कर दो। हमें एक तो इसको कंसोलिडेट करना है। ठीक है, और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, ये रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है,
जब इसकी जरूरत होगी तब मैं रिस्टोर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या होगा, ये वाली रेंज सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गई। अब इस रेंज को इस कंसोलिडेशन रेंजेस वाले बॉक्स में ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा फीचर ऐड यूज करना है तुम्हें, ऐड यूज करते ही ये रेंज तुम्हारा कंसोलिडेशन रेंजेस में आ गई। अब फिर से दूसरी रेंज लो जिसको तुम कंसोलिडेट करना चाहते हो, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो। श्रिंक बटन पे क्लिक करके सेकंड ब्रांच में जाओ, जैसे जीन में गए, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करो, दूसरी रेंज सेलेक्ट करो जो ऐड करनी है, और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, ठीक। श्रिंक बटन पे क्लिक किया, अब इस रेंज को भी ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये भी कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड हो जाएगी। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करो, श्रिंक बटन फिर से क्लिक करो, थर्ड रेंज पे जाओ, बरवाला में जाओ, बरवाला वाली वो रेंज सेलेक्ट करो जिसको तुम्हें कंसोलिडेट करना है। ये सारा सेलेक्ट करके फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक किया। अब इस रेंज को भी क्या करो तुम, ऐड कर दो। ऐड का मतलब ये भी तुम्हारी कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये 3 रेंजेस हो गई। अब हमें फोर्थ ब्रांच का और लेना है, तो शाम का, तो फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो। ये कंसोलिडेशन डायलॉग बॉक्स फिर से तुम्हारा मिनिमाइज हो जाएगा। फिर फोर्थ ब्रांच पे आओ, इसका वो डाटा सेलेक्ट करो जिसको कंसोलिडेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, फिर ऐड। ये चारों रेंजेस यहाँ पे आ गई कंसोलिडेशन रेंजेस में, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें सभी रेंजेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तुम्हें बताना है कि इन सब का रिजल्ट तुम कहाँ देना चाहते हो। रिजल्ट हम वो कहाँ पे देंगे, कॉपी रिजल्ट टू वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसके सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो, और फिर वो लोकेशन बताओ जहाँ पे तुम रिजल्ट देना चाहते हो। यहाँ टोटल में जाके मैं टोटल वाली शीट में, फिफ्थ जो ब्लैंक शीट मैंने छोड़ी हुई है, इसको यहाँ पे जाके रिजल्ट देना है, तो यहाँ पे आके फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये भी बता दिया कि रिजल्ट कहाँ देना है। अब क्या करना है, अब ऊपर फंक्शंस वाले ऑप्शन में जाके तुम्हें ये बताना है कि इन सब की एवरेज निकालनी है, या फिर इन सब का सम निकालना है, या फिर इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे सम तो मैंने तुम्हें पहले करके दिखाया था, अब एवरेज करके दिखाता हूँ। एवरेज, एवरेज पे क्लिक करो, ओके करो। जैसे ही ओके किया, ये इन सब की एवरेज आ गई। टी की एवरेज क्या, टी एक्सपेंसेस की एवरेज कितनी आ गई, 52.5, ठीक। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेगा, ये सभी ब्रांचेस के टी एक्सपेंसेस को ऐड करेगा। हाँसी का हो गया 50, जींद का हो गया 65, 50 and 65 115, बरवाला का हो गया 45 160, एंड टी तो शाम का हो गया 50, 160 प्लस 50 210, 210। तो हम अगर हमने सम फंक्शन यूज किया होता तो यहाँ पे आ जाता 210, बट हमने क्या किया है, एवरेज। तो ये क्या करेगा, 210 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 क्यों करेगा, क्योंकि एवरेज के लिए क्या किया जाता है, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं, और जितनी क्वांटिटीज थे फिर उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्वांटिटीज का सम आ गया हमारा 210, और हमारी टोटल क्वांटिटीज जो हमने इसमें ऐड की थी वो कितनी है, 4, तो 210 को ये 4 से डिवाइड कर देगा, ये क्या आ जाएगा 52.5, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसने क्या किया हुआ है, इन सब की एडिशन की हुई है, सबकी वैल्यूज ऐड की हुई है, ठीक है। कॉफी की भी एवरेज निकाली हुई है, कोल्ड ड्रिंक की भी एवरेज निकाली हुई है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस की भी, और टूरिंग एक्सपेंसेस की। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, कंसोलिडेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। ये तो मैं पहले करवा ही चुका हूँ, ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवाया था, इसको बंद कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं तुम्हें बुक में से शेयर करता हूँ पहले। ये कैल्क में नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सब टोटल, कैलकुलेटिंग सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, वाइल वर्किंग विद हुज अमाउंट्स ऑफ डाटा। यस बेटा, आवाज तो आ रही है ना मेरी सबके पास, हेलो। आ रही है सर, आवाज आती है सबके पास। आ रही है सर, ठीक है, आ ठीक रही है। है। सर कैलकुलेटिंग सब टोटल्स, सब टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। सब टोटल का क्या मतलब है, while working with huge amounts of data totals and subtotals come very handy for analyzing data। जब हमें बहुत ज्यादा डाटा को एनालाइज करना हो
तो वहां पे दो मेन फीचर यूज होते हैं, उसकी सब टोटलिंग करना, उसकी टोटलिंग करना। ठीक है, इसके लिए सब टोटलिंग का क्या मतलब है, ये अभी एक एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। कैल्क प्रोवाइड्स सब टोटल कमांड दैट लेट्स यू कैलकुलेट सब टोटल फॉर द गिवन डाटा। कैल्क हमें एक कमांड प्रोवाइड करता है, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, सब टोटल। सब टोटल की हेल्प से हम डाटा की सब टोटलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये शीट दिखाई हुई है, एक शीट एग्जांपल में तुम्हारी बुक में दिखाई हुई है। ठीक है, ये जोन ए प्रोडक्ट P1 P2 P3 सेल्स, ये क्या दिखा हुआ है, जोन ए। जोन का मतलब एरिया ए। एरिया ए में प्रोडक्ट P1 की सेल कितनी हुई, 1,56,200। एरिया ए में प्रोडक्ट P2 की कितनी सेल हुई, 1,58,200। एरिया ए में ही प्रोडक्ट P3 की कितनी सेल हुई, 2,58,700। एरिया ए में प्रोडक्ट P4 की कितनी सेल हुई, 3,54,900। और एरिया ए में इसी तरह एरिया ए के P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 प्रोडक्ट की सेल हमें बताई हुई है। ठीक है, फिर एरिया बी, जोन बी, जोन बी में P1 की सेल हुई 3,59,800। जोन बी में प्रोडक्ट P2 की सेल हुई 2,45,600। इसी तरह जोन बी में सभी प्रोडक्ट की सेल बताई हुई है। फिर इसी तरह जोन सी के सभी प्रोडक्ट की सेल दिखाई हुई है। ठीक है, कितनी कितनी सेल हुई। और इसी तरह जोन डी के सभी प्रोडक्ट की सेल दिखाई हुई है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक जोन का टोटल आ जाए, यानी कि ए के अंदर मेरी कितनी टोटल सेल हुई, उसकी सब टोटलिंग करना चाहता हूँ। ये तो सभी सीरियल वाइज दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ ए जोन के सब टोटलिंग आ जाए कि ए जोन में मेरी टोटल सेल कितनी हुई, बी जोन में टोटल सेल कितनी हुई, सी जोन में टोटल सेल कितनी हुई, डी जोन में टोटल सेल कितनी हुई। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सब टोटल वाली फंक्शनैलिटी यूज कर सकता हूँ। या फिर इसी चीज को जरूरी नहीं है मैंने जोन में ही देखना है, मैं ये देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट P1 की टोटल कितनी सेल हुई, चाहे वो जोन ए में हुई, चाहे जोन बी में हुई, चाहे सी में हुई, चाहे डी में हुई। P1 प्रोडक्ट की टोटल सेल कितनी हुई, उसका सब टोटल देखना है। P2 की टोटल सेल कितनी हुई, उसका सब टोटल कितना है। P3 की टोटल सेल कितनी हुई। तो इसके लिए भी कौन सा ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, इसके लिए कमांड हमें कैल्क प्रोवाइड करती है सब टोटल। ठीक है, सब टोटल को यूज करने का मेथड पहले मैं तुम्हें ये बुक में से ही पढ़ा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ओपन द शीट हैविंग द डाटा हुज सब टोटल आर टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले तो शीट को ओपन करो जिसका आप सब टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो। एंश्योर दैट कॉलम्स अवेलेबल। लेकिन शीट को ओपन करके एक चीज का ध्यान तुम्हें देना है, उन कॉलम्स की हेडिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग क्या दिया है, जोन प्रोडक्ट सेल्स। बिना हेडिंग के अगर डाटा होगा, जैसे तुम एक्सेल के अंदर या कैल के अंदर एंट्री करते हो तो तुम ऊपर ऊपर लिखते हो रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन हिंदी, इस तरह से हेडिंग देते हो, तो हेडिंग जरूर होनी चाहिए। बिना हेडिंग के अगर डाटा होगा तो ये उसकी सब टोटलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस शीट को ओपन करना है, चेक करना है कि उसके अंदर हेडिंग है। ठीक है, फिर क्या करना है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट सब टोटल फॉर। जिस 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 रेंज का हमें सब टोटल चाहिए उस पूरी को सेलेक्ट कर दो। जैसे इसमें पूरी शीट को इतना वैल्यूज दी हुई हैं, इनको सबको को सेलेक्ट कर दो। उसके बाद क्या करना है, एक कमांड इशू करना है। ऊपर डाटा मेन्यू में जाओ, ये दिखा रखा है, डाटा मेन्यू में जाओगे जैसे ही एक सब मेन्यू आएगी, वहां पे ऑप्शन कौन सा यूज करना है, सब टोटल, डाटा सब टोटल। जैसे इस डाटा सब टोटल वाला कमांड इशू करोगे, एक सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह का। सब टोटल डायलॉग, सब टोटल डायलॉग में एक यहाँ पे तो आएगा ग्रुप बाय, एक ऑप्शन आएगा ग्रुप बाय, एक आएगा कैलकुलेट सब टोटल फॉर, इसका बॉक्स आएगा, इसमें तुम्हारे सारे कॉलम्स की हेडिंग शो करेगा। एक आएगा यूज फंक्शन। मेनली ये तीन चीजें तुम्हें ध्यान रखनी। एक ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में तुम्हें यहाँ पे बताना है कि किसके बेस पे तुम सब टोटलिंग करना चाहते हो। अगर तो तुम प्रोडक्ट नेम के बेस पे करना चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो कि प्रोडक्ट P1 की सेल अलग से दिखाए सब टोटल करके, P2 की सेल अलग से सब टोटल करके दिखाए, P3 की अलग से दिखाए, तो उसके लिए यहाँ पे जोन की बजाय यहाँ पे ग्रुप बाय में क्या सेलेक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट।
क्योंकि प्रोडक्ट के बेस पे हम लेना चाहते हैं। अगर हम जोन की टोटलिंग देखना चाहते हैं कि ए जोन में कितना सेल हुई है, बी जोन में कितनी सेल हुई, सी जोन में कितनी सेल हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जोन को सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तुम्हारे एग्जाम्पल में क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ग्रुप बाय जोन सेलेक्ट किया हुआ है, ग्रुप बाय जोन सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पे दिया होगा कैलकुलेट सब टोटल फॉर। सब टोटल किस किस का निकालना है, जोन का निकालना है या प्रोडक्ट का निकालना है या सेल्स का निकालना है। तो हमारा यहाँ जोन क्या है, ये तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका तो सब टोटल होगा ही नहीं। इसी तरह प्रोडक्ट भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका तो सब टोटल नहीं होगा। हमें सब टोटल किसकी करनी है, सिर्फ सेल्स की करनी है। हम देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर जोन में कितनी सेल हुई। तो यहाँ इन तीनों कॉलम्स की एडिंग आएगी, इनमें से हम सेल सेलेक्ट कर देंगे। सेल को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें इसकी सब टोटलिंग करनी है। ठीक, फिर एक साइड में बॉक्स आएगा, वहां पे हमें बताना होगा कि कौन सा फंक्शन यूज करना है, इनका सम कैलकुलेट करना है सबका, या सिर्फ काउंट करने हैं, या फिर एवरेज कैलकुलेट करनी है, मैक्स कैलकुलेट करना है, मिन कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, या फिर प्रोडक्ट, क्या चीज काउंट करना है। ठीक है, तो क्या चीज, कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो यही फंक्शन लिखा हुआ है इन द कैलकुलेट सब टोटल फॉर बॉक्स। जो सब टोटल, सबसे पहले तो ये देखो, इट विल ओपन सब टोटल डायलॉग, सब टोटल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग इन ग्रुप बाय लिस्ट, ग्रुप बाय लिस्ट में सेलेक्ट द कॉलम बाय विच द सब टोटल नीड टू बी ग्रुप्ड। सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसके बेस पे तुम सब टोटलिंग करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इन द कैलकुलेट सब टोटल फॉर, ये जो है कैलकुलेट सब टोटल फॉर, इस बॉक्स में इन द कैलकुलेट सब टोटल फॉर बॉक्स सेलेक्ट द कॉलम्स कंटेनिंग द वैल्यूज दैट यू वांट टू क्रिएट सब टोटल फॉर। उन कॉलम को सेलेक्ट करो जिसकी तुम सब टोटलिंग निकालना चाहते हो। ठीक है, इन द यूज फंक्शन बॉक्स, और ये जो थर्ड बॉक्स है यूज फंक्शन बॉक्स। ठीक है, यूज फंक्शन बॉक्स में क्या करना है, इन द यूज फंक्शन बॉक्स सेलेक्ट द फंक्शन दैट यू वांट टू यूज टू कैलकुलेट द सब टोटल। सब टोटलिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, यानी कि उनकी एवरेज निकालना चाहते हो, या उनका सम निकालना चाहते हो, या उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो। ठीक है, as we want to compute the total expenses we choose sum function। यहाँ पे एग्जांपल में क्या किया हुआ है, सम फंक्शन का चूज किया हुआ है, क्योंकि वो टोटल निकालना चाहता है हर जोन की टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लिक ओके, ओके पे क्लिक करो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, कैल्क विल कैलकुलेट द सब टोटल एज पर योर सिलेक्टेड ऑप्शंस। जो आपने ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग सब टोटलिंग आ जाएगी। जो ऑप्शन दिया हुआ का मतलब क्या है, अगर एवरेज दिया हो तो एवरेज आ जाएगी, अगर सम दिया हुआ तो सम आ जाएगा। फिगर ऑन द लेफ्ट बिलो शोज द कैलकुलेटेड, मतलब ये अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा ये दिखाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, जोन, जोन ए के सारे प्रोडक्ट इसने इकट्ठे ले लिए और इनकी सेल्स ले ली, और नीचे दिखा दिया ए सम। ए सम का मतलब ए के टोटल सम, ए एरिया में टोटल कितनी सेल हुई। फिर बी के सारे प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है, बी जोन में जो जो प्रोडक्ट सेल हुए थे, फिर बी सम, बी का कितना सम हुआ। ठीक है, फिर सी जोन का सारे प्रोडक्ट ले लिए, फिर यहाँ दिखा दिया सी का सम। फिर डी जोन के सारे प्रोडक्ट जो जो सेल हुए उनको ले लिया, फिर डी का सम। फिर साथ में लास्ट में सबसे क्या दिखाएगा, ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल मीन्स इन चारों का टोटल भी दिखा देगा कि इन चारों को मिला के टोटल सेल कितनी हुई। ठीक है, इसी तरह मान लो हमने जो ऑप्शन था यहाँ पे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में जोन की बजाय हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाला कॉलम ले लिया। यानी कि हमें हर प्रोडक्ट की अलग से सेल चाहिए। प्रोडक्ट वाला अगर हमने चूज किया हुआ है तो रिजल्ट कैसे आएगा, इस तरह से, जोन ए में प्रोडक्ट P1 सेल हुआ 1,56,200, जोन बी में प्रोडक्ट P1 सेल हुआ 3,59,000, यानी कि प्रोडक्ट P1 वाले सारे इकट्ठे कर देगा, चाहे किसी भी जोन के थे, इन सबको इकट्ठा करके फिर P1 का सम दिखाएगा। प्रोडक्ट P1 का सम टोटल इसके कितनी सेल हुई, 18,07,000। ठीक, इसी तरह P2 प्रोडक्ट के सारे आइटम्स इकट्ठी कर देगा और यहाँ पे हमें दिखा देगा प्रोडक्ट P2 की कितनी सेल हुई टोटल। प्रोडक्ट P2 की टोटल सेल हुई हमारी 10,19,400।
इसी तरह प्रोडक्ट P3 के सारे आइटम्स चाहे किसी भी जोन में हुई हो उनको इकट्ठा कर देगा। प्रोडक्ट P3 का सम दिखा देगा 14,95,300 है शायद, या 800 है, जितना भी है, ठीक है। इसी तरह P4 वाली सारे आइटम इकट्ठी कर देगा, फिर P4 का सम दिखा देगा। प्रोडक्ट P4 की टोटल सेल कितनी हुई, 19,14,200। P5 की दिखा देगा, उसका टोटल दिखा देगा 12,79,400। P6 का दिखा देगा, उसका टोटल दिखा देगा 17,21,900। और सबके बाद सबसे लास्ट में क्या दिखा देगा, ग्रैंड टोटल, कि इन सब का मिला के टोटल कितनी सेल हुई ये दिखा देगा। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास पहले तो एक शीट होनी चाहिए जिसके अंदर हम सब टोटलिंग कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए मैंने एक शीट पहले से ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, उसी को हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये है आइटम्स के नेम्स मैंने कुछ सेव किए हुए हैं। ये देखो, ये एक स्टेशनरी बुक शॉप है, स्टेशनरी बुक डिपो वाला। उसने क्या किया हुआ है, जो भी आइटम उसकी सेल होती है डेट वाइज वो उसको एंटर करता जाता है। जैसे पहले उसकी 1/3 को पेन सेल हुए, कितने सेल हुए, 4 पेन सेल हुए, ठीक है। कोई कस्टमर आया 4 पेन्स ले गया और एक का प्राइस था 10 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40, ठीक है। 40 टोटल अमाउंट हो गया। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इक्वल D2 इंटू E2, क्योंकि D2 में क्या है, क्वांटिटी, और E2 में क्या है, प्राइस। क्वांटिटी को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया इससे, ठीक है। इसी तरह 1/3 को फिर दूसरा एक कस्टमर आया, उसने क्या किया, एक पेंसिल्स ले ली, कितनी, 2 पेंसिल ले ली, 2 पेंसिल ले ली, और एक का प्राइस है 8 रुपीज। तो इसको भी मैंने वही फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है, D3 इंटू E3, ये इसका टोटल अमाउंट निकाल देगा 16। इसी तरह फिर एक कस्टमर आया हुआ है, वो 3 इरेजर लेगा, एक की कॉस्ट थी 3 रुपीज, टोटल हो गया 9। एक कस्टमर आया, वो स्केल ले गया, 6 स्केल्स ले गया, 4 रुपीज का एक था, टोटल अमाउंट हो गया 24। एक फिर से कस्टमर आया, वो एक ही पेन लेके गया, उसका अमाउंट था 10 रुपीज, 10। फिर एक कस्टमर आया उसी डेट को, 2 इरेजर्स फिर से ले गया, एक की कॉस्ट थी 3 रुपीज, 6, ठीक है। फिर एक कस्टमर फिर से आया उसी डेट को, 7 वो क्या ले गया, स्केल्स ले गया, एक की प्राइस था 4 रुपीज, 28 हो गए। इस तरह से हमने एक तो 1 तारीख का डाटा यहाँ पे तक एंटर किया हुआ है, एक, फिर ये सब 1 तारीख का है, ठीक है। और फिर 2 तारीख का, 2 तारीख का किया हुआ है, ठीक है। 2 डिफरेंट डेट्स का मैंने एंटर किया हुआ। अब मैं इसके सब टोटलिंग करना चाहता हूँ। सब टोटलिंग किसके बेस पे करना चाहता हूँ मैं, सब टोटलिंग करना चाहता हूँ मैं डेट के बेस पे। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चल जाए कि 1 तारीख को, 1/3 को मेरी टोटल सेल कितनी हुई, 2/3 को टोटल सेल कितनी हुई। तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद डाटा, डाटा में जाके एक ऑप्शन आएगा सब टोटल। जैसे ही सब टोटल ऑप्शन यूज करोगे, सब टोटल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, ग्रुप बाय, किसके बेस पे तुमने ग्रुपिंग करनी है। तो हमने ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है, हम डेट वाइज देखना चाहते हैं, तो इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो, सभी कॉलम्स का नेम दिखा देगा। तो हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, डेट, क्योंकि हमें डेट वाइज टोटल चाहिए, ठीक है। फिर नीचे हमें सिलेक्ट करना है कैलकुलेट सब टोटल फॉर, कि सब टोटलिंग किस किस की करनी है। सीरियल नंबर का टोटल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, डेट का टोटल नहीं करेंगे, नेम का टोटल नहीं करेंगे, एक तो क्वांटिटी का कर दें और एक टोटल का, क्योंकि प्राइस का भी हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है। प्राइस तो एक पेन अगर 10 का है तो 10 का ही रहेगा, उसका टोटल करके हमें, ये तो एक आइटम का प्राइस है तो इसका टोटल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम क्या करें, क्वांटिटी और टोटल इन दोनों का टोटल कर रहे हैं, ठीक। इनका कैलकुलेट क्या करना है, अब यूज फंक्शन बॉक्स में आओ। यूज फंक्शन बॉक्स में हमें बताना है कि कैलकुलेशन क्या करनी है, इनका एवरेज निकालना है, सम निकालना है, मैक्स निकालना है। तो हमें क्या कर चाहिए, इसका सम चाहिए, तो सम पे क्लिक करो, ओके करो। जैसे ही ओके करोगे ऑटोमेटिकली इसने, ये देखो, ये 3 तारीख की सारी अलग आइटम ले ली,
नीचे बता दिया 3/1/2021 का रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आया, 41 टोटल आइटम सेल हुई और इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया 417। हमने ये दो कॉलम ही सिलेक्ट किए थे सब टोटल के लिए, एक तो क्वांटिटी एक टोटल, तो ये क्वांटिटी और टोटल का सब टोटल बता दिया। ठीक, इसी तरह दूसरी डेट का इसने डाटा ले लिया, दूसरी डेट का डाटा ले लिया, 3/2/2021 का रिजल्ट फिर शो कर दिया, टोटल आइटम सोल्व हुई इसमें 57 और टोटल अमाउंट कितना बैठा 384। ठीक है, फिर क्या शो रहेगा ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मींस इन दोनों को मिला के टोटल हमारी आइटम्स कितनी सेल हुई 98 और टोटल अमाउंट हमारा बैठ गया 801। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमने क्या किया है, ये तो हमने डेट वाइज निकाला है, अब मैं प्रोडक्ट वाइज निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पेन की अलग से सेल बताए, पेंसिल्स की अलग से सेल बताए, हर आइटम की अलग से कि पेन के टोटल कितनी सेल हुई, पेंसिल की टोटल कितनी सेल हुई, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर से इसी फंक्शन को हम यूज करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी सब टोटलिंग कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ये सेम नॉर्मल आ गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया। कंट्रोल जेड किस लिए यूज होता है, पिछले ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए। अब इस शीट को सेलेक्ट करो, शीट को सेलेक्ट करने के बाद डेटा, डेटा में जाके सब टोटल में जाके ये सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब तुमने ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है, हेलो ये आवाज आ रही है बेटा रोहित तुम्हारे यहाँ से? तो अब हमें ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है, हमें ग्रुपिंग करनी है नेम के बेस पे, क्योंकि हम हर नेम का अलग टोटल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पेन की टोटल सेल कितनी हुई वो पता चल जाए, पेंसिल की कितनी सेल हुई वो पता चल जाए। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे। ठीक है, नेम ले लिया। सब टोटलिंग किस किस की करनी है, सब टोटलिंग तो वही सीरियल नंबर की करने का कोई बेनिफिट नहीं है, डेट का कोई डेट का टोटल नहीं कर सकते, नेम का नहीं कर सकते, क्वांटिटी का कर देंगे, प्राइस का भी सब टोटल कैलकुलेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि प्राइस तो जो पेन 10 रुपीज का है वो 10 का ही रहेगा। ठीक है, एक तो क्वांटिटी का एक टोटल का, इन दोनों का हम सब टोटल कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, करना क्या है इनका, सम करना है, एवरेज करना है या काउंट करना है, क्या करना है, हमें सम ही करना है। तो सम पे आओ, ओके पे क्लिक करो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे अब तुम्हें प्रोडक्ट वाइज दिखा देगा। ये देखो सारे कलर इसने इकट्ठे कर दिए, फिर इसने क्या शो कर दिया, कलर रिजल्ट 21 टोटल कलर सेल हुए। ठीक है, और इनका टोटल अमाउंट कितना बैठा 420 इनका टोटल अमाउंट था। इसी तरह इरेजर सारे एक साथ कर दिए। इरेजर टोटल सेल कितनी हुई 22 इरेजर सेल हुए और इनका टोटल अमाउंट बैठा 66 सॉरी। ठीक है, इसी तरह पेन जितने भी सेल हुए उन सबको इसने इकट्ठा कर दिया। पेन का रिजल्ट शो कर दिया 9, यानी कि टोटल हमारे पेन कितने सेल हुए 9 और इनका अमाउंट बैठ गया 90। इसी तरह पेंसिल्स वाली सारी आइटम इकट्ठी कर दी, प्राइस पेंसिल का टोटल फिर बता दिया, पेंसिल टोटल सेल हुई हमारी 6 और एक थी 8 रुपीज की, तो ये कितने की हो गई 48 की। ठीक है, इसी तरह स्केल हमारे ये सेल हुए, एक बार 6, एक बार 7, एक बार 10, टोटल कितने हो गए 23 और इनका टोटल अमाउंट कितना बैठ गया 92। इसी तरह ये शार्पनर का शो कर देगा, शार्पनर एक बार सेल हुए 6, एक बार हुए 2 और एक बार हुए 9, टोटल हो गए 17, इनका अमाउंट टोटल कितना बैठ गया 85। तो इन सभी आइटम्स का इसने अलग अलग बता दिया और उसके बाद तुम्हें क्या बताएगा, ग्रैंड टोटल बता देगा। ग्रैंड टोटल मींस इन सब आइटम्स को मिला के टोटल आइटम कितनी सेल हुई 98 और इन सब का टोटल मिला के टोटल अमाउंट मिला के कितना बैठ गया 801। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। चलो, तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, क्या, सब टोटल। नेक्स्ट, अब हमें इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं व्हाट इफ एनालिसिस की। हो तो नहीं पाएगा ये, बट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है। ठीक है,
Many times you have to take decisions based on values. बहुत बार क्या होता है, वैल्यूज के बेस पे हमें काफी सारे डिसीजंस लेने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लानिंग टू टेक ए कार लोन फॉर बाइंग ए न्यू कार. आप क्या कर रहे हो, एक कार लोन ले रहे हो बैंक से नई कार परचेज करने के लिए. बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम. लेकिन आपको पे बैक टाइम समझ नहीं आ रहा. मीन whether to pay back in 4 years or 5 years, considering that your monthly fuel cost will also increase. आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इस लोन को मैं 4 साल में वापस पे करूं या 5 साल में पे करूं. और ये चीज भी तुमने ध्यान रखनी है कि जैसे ही कार परचेज करूंगा मैं, तो तेल का भी एक्सपेंसेस, जो डीजल है या पेट्रोल जो डलता है उसमें, उसके भी एक्सपेंसेस होंगे. ठीक है. मतलब क्या है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें जो हैं, वो कैसी बनवाना चाहते हैं. हम इसको 4 साल में वापिस पे करना चाहते हैं, 5 साल में करना चाहते हैं, 6 में करना चाहते हैं, 2 में करना चाहते हैं, कितने टाइम में पे करना चाहते हैं. ठीक है. जितना हम लंबा टाइम लेते जाएंगे, उतनी हमारी किस्त छोटी होती जाएगी. क्योंकि मान लो 4 लाख का तुम लोन ले रहे हो, एक तो तुम उसको 2 साल में पे करो, 2 साल में पे करो तो 1 साल में कितना हो गया, 2 लाख रुपए, उसके हिसाब से मंथली किस्त बनेगी. ठीक है. बट एक तुम उसको, उसी लोन को 4 साल में पे करो, तो 4 साल में 4 लाख का कितना हो जाए. सागर भाई बंद कर अपना माइक. 1 लाख पर ईयर पे करना होगा. बट एक चीज ध्यान और रखनी होती है, जितना हम लॉन्ग ड्यूरेशन लेते हैं, उतना ही इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है. अगर हम 4 साल की किस्तें बढ़वाएंगे तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है. तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि मैं 4 साल में वापस पे करूं या 5 साल में पे करूं. ठीक है. इसी तरह उस केस में क्या यूज किया जा सकता है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल का यूज किया जा सकता है. वो कौन सा टूल होता है, सिनेरियो. ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम सिनेरियो टूल का यूज करेंगे. वो क्या होता है सिनेरियो, वो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा, तो मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा. सिमिलरली, समटाइम्स यू हैव ए गोल. इसी तरह कई बार तुम्हारा क्या होता है, गोल होता है. जैसे यू वांट टू सेव ए सर्टेन अमाउंट विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. जैसे अगले 5 साल में तुम ये मान के चलते हो कि मैं अगले 5 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगा. हाउ मच शुड बी योर मंथली सेविंग इन्वेस्टमेंट सो एज टू रीच योर गोल. अब तुम ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि मंथली में इसके लिए कितनी सेविंग करूं. ठीक है. इस तरह के अगर हमने एनालिसिस करने हैं, तो उसके लिए भी कैल्क हमें एक टूल प्रोवाइड करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये भी एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है, जिसको बोला जाता है गोल सीकर. गोल सीकर. ठीक है. सिमिलरली, इफ यू नीड टू मीट ए गोल बट वांट टू कंसीडर मल्टीपल ऑप्शंस. इसी तरह तुम्हारे तो एक गोल है, लेकिन उस गोल को पूरे करने के मल्टीपल ऑप्शंस है, कि मैं 2 लाख उससे उधार ले लूंगा, 2 लाख खुद इकट्ठे कर लूंगा, या फिर दो सारे के सारे 4 लाख खुद इकट्ठे कर लूंगा, या फिर मैं साइड में ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा और इसमें से इतनी अर्निंग हो जाएगी और इतना मेरा इधर से हो जाएगा. कई ऑप्शंस हैं. तुम उन ऑप्शंस में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन मैं यूज करूं. उस केस में क्या यूज किया जाता है, उस सोल्वर. सिमिलरली, इफ यू वांट टू मीट ए गोल हमें पूरा करना है, बट वांट टू कंसीडर मल्टीपल ऑप्शंस. लेकिन उस गोल को पूरा करने में तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो उसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस का एक और टूल यूज किया जा सकता है, दैट इज सोल्वर. ठीक है. यानी कि व्हाट इफ एनालिसिस मेनली क्या हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स to see how those changes will affect the outcome of formulas on the worksheet. What if analysis एक प्रोसेस है, जिसमें तुम कुछ सेल्स में वैल्यूज चेंज कर करके देखोगे, और देखोगे कि ये चेंजेस जो मैंने किए, उनका फॉर्मूलाज पे, वर्कशीट में जो मैंने फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा. ठीक है. अलग अलग सेल्स की वैल्यू चेंज करके देखोगे. जैसे तुम ये चेंज करके देखोगे कि मैं अपनी सेविंग को 5,000 मंथली के बजाय 6,000 कर दूं, तो क्या होगा, 4 साल में कितने इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है. तुम अपने ये चेंज करके देखोगे कि मैं अपने पेट्रोल का जो एक्सपेंसिस है, जो मेरा 5,000 रुपीज पर मंथ है, मैं उसको किसी तरह 4,000 पे ले आऊं, तो क्या होगा.
ठीक है, तो इस तरह के हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फॉर्मूलाज ऑन द वर्कशीट। व्हाट इफ एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सेल्स में वैल्यू चेंज करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो वर्कशीट में हमने फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं उन पे इनका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क हमें मेनली 3 टूल प्रोवाइड करते हैं, दैट आर सिनेरियो, गोल सीक एंड सोल्वर। सिनेरियो, गोल सीक एंड सोल्वर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा टूल है, सिनेरियो। सिनेरियो को समझने के लिए हमें पहले एक वर्कशीट को समझना पड़ेगा, उसमें का एक एग्जांपल तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, ये मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा अभी से। इसलिए सिनेरियो जो है, ये तीनों टूल्स मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सिनेरियो, गोल सीक, सोल्वर, क्योंकि अभी इनमें तीनों में से कोई भी नहीं हो पाएगा, सबके लिए हमें टाइम चाहिए, सिनेरियो के लिए भी, गोल सीक के लिए भी और सोल्वर के लिए भी। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये मीटिंग एंड होने वाली है। No, sir. कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर ओके बाय, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ओके सर। ओके।